अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। और आज का टॉपिक हमारा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन and 2 chloropropane are isomers of each other. The type of isomerism 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं। हमें बताना है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इनके दरमियान कौन सी आइसोमेरिज्म है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो दोनों कौन से आइसोमर हैं? तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर आप 1 क्लोरो में देखें तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है और 2 क्लोरोप्रोपेन में दूसरे वाले कार्बन के साथ जो है वो क्लोरीन क्या है, अटैच है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। सिस आइसोमेरिज्म जो है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। याद रहे ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक फेडरल बोर्ड से, और फेडरल बोर्ड का ये टॉपिक हमने बाकायदा जो है वो डिटेल में डिस्कस भी किया है और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी डिस्कस किए हुए थे। द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। सिस आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा है? ए बी सी एंड डी। तो फिर करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये सिस आइसोमेरिज्म को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जिसमें अगर आप गौर से देखें दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ही साइड पे, और ट्रांस में क्या होता है, एक मिथाइल अगर यहाँ है तो एक मिथाइल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, दोनों क्रॉस में होंगे। जबकि यहाँ क्या है, दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है। तो अगर ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछा जाता तो आपका आंसर ऑप्शन ए होता। सिस आइसोमेरिज्म पूछा गया है तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन सा है जो आपस में सिस ट्रांस आइसोमर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना। अभी मैंने बताया था कि सिस के अंदर दोनों सेम साइड पे होंगे और ट्रांस के अंदर जो है वो दोनों जो होंगे वो अपोजिट साइड पे। वैसे तो यहाँ इसकी प्रिंट इतनी क्लियर नहीं है, हो सकता है स्टूडेंट को देखने में भी मसला हो रहा हो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ कि सिस में अगर आप देखें तो इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं ये, और ट्रांस में अगर आप देखें गौर से तो ये वाला इथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है, दोनों जो है वो अपोजिट साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो दोनों सेम साइड पे सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इथाइल और मिथाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांस को शो कर रहा है। बाकी डिटेल के लिए आप बाकायदा लेक्चर हमारा जरूर देखिएगा। सिस आइसोमर क्या होते हैं, ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कीटोन है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें कि इनमें से कौन सा कीटोन है। तो कीटोन में बताने जा रहा हूँ, तो देखें भाई CO जो है ना बीच में आ रहा हो सिर्फ, तो ये कीटोन की क्या है, निशानी है।
लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, ईथर। ईथर अगर पूछा जाता तो ऑप्शन ए होता। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पूछा जाता, नहीं ईस्टर पूछा जाता तो ऑप्शन बी होता, क्योंकि उसमें सी ओ और COOH दोनों साथ मिला हुआ होता है। तो उसमें अलग से अगर देखो तो COOH अगर अलग से लिखा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, CHO जब भी होता है वो एल्डिहाइड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है एमसीक्यू नंबर 5। द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, 3 हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं। हमसे पूछा जाता है इनका ताल्लुक किससे। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन बी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑप्शन डी हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। तीनों क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। भाई इसके लिए अगर आपने हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये बहुत ही आसान है। 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आपने जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पूरा प्रोसीजर तो नहीं बताऊंगा कि इसका क्या तरीका कार है, सिंपल इतना बता रहा हूँ कि इसमें 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन वाली चेन है। इसका मतलब क्या, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल ये पेंटेन है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नाम बताना है। बहुत ही आसान सवाल। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 पे जो वो क्लोरीन है, 1 क्लोरो हो गया, और 2 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है। भाई ये चेन जो है वो कितने कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली है। तो ये हो गया प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तब देखो कहाँ लिखा हुआ है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन ए जो है इस पर ये बात लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी अ सिस ट्रांस आइसोमेर टू ईच अदर। इनमें से कौन सा है जो आपस में सिस ट्रांस आइसोमर हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। बहुत ही आसान सवाल है इसमें, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो है वो अलग अलग ही है, क्योंकि उसमें आइसोमर होना ज़रूरी है। आइसोमर में जो वो फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए का तो फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, सिस ट्रांस आइसोमर वाले क्या है, ऑप्शन सी है। इसमें देखो 2 मिथाइल हैं। अब ये मिथाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। एक सिस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which arise due to the difference in the nature of carbon chain और carbon skeleton। भाई वो आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन चेन में क्या हो, फर्क हो, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। बहुत ही आसान सवाल। भाई चेन वर्ड ही इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम फॉर द फॉर्मूला गिवन बिलो। फॉर्मूला लिखा हुआ, हमें इसका क्या करना है, नेम बताना है। अब नेम बताना है तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन तलाश कर लेते हैं। भाई लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास जो है भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है। भाई हेक्सेन हो गया। अब क्लोरो कहाँ से करीब पड़ रहा है, ये हो गया यहाँ से करीब पड़ता, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। 2 क्लोरो और तीसरे पे क्या है भाई 2 क्लोरो, भाई 2 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो अब बताओ 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन होना चाहिए। अब देखो कोई ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है एमसीक्यू नंबर 11। साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज अंडर। साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज अकर।
ओके, तो साइक्लोब्यूटेन की हम बात हो रही है। ऑप्शन ए एरोमेटिक कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिफेटिक कंपाउंड, ऑप्शन सी एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ऑप्शन डी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ए बी सी एंड डी। साइक्लोब्यूटेन इनमें से किस कैटेगरी से क्या करता है, ताल्लुक रखता है? बहुत ही आसान सवाल, ए बी सी एंड डी। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका? जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। देखिए स्पीड हमने थोड़ी तेज़ रखी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी एलिसाइक्लिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है नेम द कंपाउंड विच शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2,3 डाई मिथाइल प्रोपीन और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 2 पेंटीन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, ए बी एंड सी एंड डी। भाई बताएं कौन सा है जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड सी, सॉरी ए एंड सी दोनों में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है? पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है? बहुत ही आसान सवाल। देखिए भाई इतने आसान सवाल भी एमडीकेट में आते हैं। तो एमडीकेट 2017 का ये सवाल है। तो ऑप्शन ए जो है विच वन इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। ब्यूटेन के भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो सकते हैं? ब्यूटेन के मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं? भाई ब्यूटेन के मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए। इसमें था ना एक बाकायदा लेक्चर है जिसमें हमने कहा कि पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन तीनों के निकाल के बताए थे, जिसमें ब्यूटेन के हमारे पास जो है वो 2 थे, इसी तरीके से पेंटेन के हमारे पास जो है वो 3 थे और हेक्सेन के मैक्सिमम आइसोमर 5 थे। ये बाकायदा हमने पूरे बना के बताए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15। सेलेक्ट वन विच इज़ अल्कोहल। भाई इनमें से कौन सा है जो अल्कोहल है? ए बी सी एंड डी। बहुत ही आसान सवाल। देखे भाई इतने आसान सवाल भी एमडीकेट में आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी। OH लगा हुआ है ना भाई, क्या है? OH। OH किसको शो कर रहा है? अल्कोहल को शो कर रहा है। ईथर पूछा जाता तो ऑप्शन ए होता, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाता तो ऑप्शन सी होता और हेलोजन पूछा जाता, अल्काइल हैलाइड पूछा जाता तो ऑप्शन डी होता। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 16। इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स इन ऑल ऑफ देम अंडरगो बोथ sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्ट X, which has all sp3 hybrid orbitals identify X। हमें कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम इन ऑल ऑफ देम अंडरगो sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तमाम के तमाम जो है वो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एक्सेप्ट X, which has all sp3 hybrid orbitals identify X। हमें X को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। भाई देखें भाई जो नीचे कंपाउंड है ना सबके अंदर sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन मौजूद हैं सिवाय X के। X के अंदर तमाम के तमाम जो है वो क्या है? sp3 वाले जो हैं वो ऑर्बिटल ही हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन है इसका मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, डबल बॉन्ड है, तो भाई ऑप्शन सी तो हट गया। इसी में अगर ऑप्शन बी में देखा ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसमें भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है। हमें तो वो तलाश करना जिसमें सारे के सारे क्या हो? इसमें सारे के सारे जो है वो sp3 हो, sp2 ना हो। ब्यूटेनॉइक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बच गया जिसमें है 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल के अंदर तमाम के तमाम कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है हैव अ क्रिटिकल लुक एट द गिवन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है क्रिटिकल लुक दें। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमें इस कंपाउंड का क्या करना है? IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तलाश की है। लॉन्गेस्ट चेन में अगर आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम लेवल पे। तो अब हमारा जो फैसला होगा वो इस वाले मिथाइल पे होगा जो जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये इस साइड से, राइट साइड से ये ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? 1 2 4, एक मिनट सॉरी 2 3
4 पे नहीं है, 5, 235 ट्राई मिथाइल है और नीचे कार्बन की तादाद कितनी है, 6, 235 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी 235 ट्राई मिथाइल हेक्सेन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 18, आईयूपीएसी नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन एक कॉमन जो है वो कंपाउंड का नाम है, हमें इसका जो है वो क्या करना है, आईयूपीएसी नाम बताना है। तो ये तो बाकायदा बुक से आपको मालूम होना चाहिए। डाइविनाइल एसिटाइलिन जो है वो किसका आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नेम है हमारे पास 1,5-हेक्साडाइईन 3-आइन। 1,5-हेक्साडाइईन 3-आइन का ये क्या है, कॉमन नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 19, डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटेनॉल आर। भाई डाई इथाइल ईथर और एन ब्यूटेनॉल आपस में क्या, ऑप्शन ए पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी चेन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्शन डी टोटोमेरिज्म। बहुत ही आसान सवाल है कि भाई डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटेनॉल, भाई ब्यूटेनॉल अल्कोहल है और एक क्या है, ईथर है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फर्क है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर कितने थे, मैंने आपको बताया था कि भाई ब्यूटेन के 2 थे, पेंटेन के 3 हैं और इसी तरीके से हेक्सेन के जो है वो 5 है। ये पूरे हमने एक लेक्चर में जो है वो बाकायदा निकाल कर और सबके नाम भी बताए थे। तो पेंटेन के कितने हैं हमारे पास, पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है, पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो 3 है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स नहीं है। ऑप्शन ए नेचुरल गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कॉयल, ऑप्शन सी अमोनिकल लिक्विड। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है भाई नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कॉयल तीनों जो है वो मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, अमोनिकल लिक्विड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है C4H11N गिव द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। C4H11N जो है ये कौन से आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। ऑप्शन ए मेटामेरिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी टोटो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो है इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है, भाई एन बीच में होगा ना, आसपास इसकी चेन में क्या हो सकती है, तब्दीली हो सकती है। तो इसके लिए आपने जो है वो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर लाजमी देखना है, जिसके अंदर जो आइसोमेरिज्म हो सकती है वो है मेटामेरिज्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स। हमें फंक्शनल ग्रुप के क्या करने हैं, नाम बताने, भाई ये कंपाउंड है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्राइमरी अल्कोहल नाइट्राइल बेंजीन रिंग, ऑप्शन बी में सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल एराइल रिंग, ऑप्शन सी सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल फिनोल रिंग, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल अमाइन। और ये अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें OH है ना, तो बताओ अल्कोहल कौन सा। भाई अल्कोहल यानी OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये अल्कोहल तो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हट गया, प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। और ये वाला जो हमारे पास जो है ये कंपाउंड जो है ना, ये नाइट्राइल कंपाउंड कहलाता है। क्या है, नाइट्राइल कंपाउंड। तो सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल कंपाउंड, और ये जो बीच में बच जाता है, ये बीच में जो बच जाता है ये तो बेंजीन रिंग है जो कि एरीन फैमिली से भी ताल्लुक रखती है। तो अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल डिसाइड हुआ नाइट्राइल और बेंजीन रिंग या एराइल रिंग। तो ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल और फिनोल रिंग, भाई फिनोल तो नहीं है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल अमाइन, अमाइन थोड़ी, ये तो नाइट्राइल है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल एंड एराइल रिंग। एराइल रिंग जो बेंजीन रिंग को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सेलेक्ट करना है जिसका ताल्लुक एरीन फैमिली से क्या है, जिसका ताल्लुक है। ऑप्शन ए बी सी। एरीन फैमिली जो है वो बेंजीन रिंग वाली फैमिली की बात हो रही है, हिंट दे दी है। अब तो बहुत ही आसान बात हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर उम्मीद है आप अपने अपने ऑप्शन में सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी C6H6 इज द करेक्ट आंसर। एरीन फैमिली से इसका क्या है, ताल्लुक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 25। इसमें कहा जा रहा था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O इस इसके अंदर भाई कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजीशन, चेन एंड मेटामेरिज्म। भाई 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है C2H6O, इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो इसके अंदर जो है वो डाई मिथाइल ईथर हो सकता है और इथाइल अल्कोहल बन सकता है। तो हमारे पास कौन सा हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत आसानी से क्या हो सकता है? बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो शो कर सकता है? A, B, C एंड D 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। बहुत ही आसान सवाल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक फेडरल बोर्ड से बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें जो है वो सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। सिस में दोनों सेम साइड पे होंगे, ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड पे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केनिस। हमें बताना है कि इनमें से साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला कौन सा? जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केनिस। साइक्लोअल्केन का हमें जो है वो जेनेरिक फॉर्मूला बताना है। A, B, C एंड D। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप आंसर करेक्ट देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, CnH2n इज द करेक्ट आंसर। जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन हमारे पास क्या है? CnH2n इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एमसीक्यू आज की इस लाइव सेशन का, इस पास पेपर के सेशन का। इन अल्केन ईच कार्बन एटम हैज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही बच्चों वाला सवाल, लास्ट और सबसे आसान सवाल कि भाई अल्केन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो करेक्ट आंसर मुझे उम्मीद है कि सबको आ रहा होगा। अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम नए चैप्टर के पास पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जाएंगे, तो उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।